उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक दल जोर शोर से पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। अमित शाह बुलंदशहर के अनूपशहर में प्रचार इस वक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिराथू विधानसभा में मौजूद हैं, जबकि राजनाथ सिंह अमरोहा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने अमरोहा के नौगावा सादात से प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। धुआंधार चुनाव प्रचार लगातार जारी है। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। आज बुलंदशहर, सिराथू और इसके साथ ही राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं अमरोहा में। लेकिन यूपी के सियासी समर बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए अमित शाह आज बुलंदशहर में मौजूद हैं। पहले अनूपशहर और फिर डिवाई में चुनावी मंच से अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने यह कहा कि समाजवादी सरकार ने कार सेवकों को गोली चलाने का काम किया था और बीजेपी सरकार राम भक्तों के लिए मंदिर बनवा रही है। भी कहता है, आज भी कहता हूं, माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए। और कहीं माफिया नहीं है। माफिया हो तो उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमित शाह ने मंच से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती पर भी तंज किया। इसके साथ ही जयंत चौधरी को सलाह दी कि जो अखिलेश अपने पिता की नहीं सुनते, वो आपकी क्या सुनेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे जयंत जी को साथ में बिठाया है। देखा था ना, जयंत चौधरी जी को बिठाया था, दिखाए। अबे जयंत चौधरी जी को ऐसा है, सरकार तो बननी ही नहीं, ये समझ कर चलना, नहीं बननी है। अगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा भाई। देखो, अगर गलती कर दी, बननी नहीं है सरकार, मगर सपा की सरकार बन गई तो तीसरे दिन जयंत बाबू चले जाएंगे और आजम खान जेल से निकलकर वहां बैठ जाएंगे। इसके साथ ही बुलंदशहर में अमित शाह खूब गरजे। मंच से उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में माफिया का पलायन हुआ है। पहले आलिया, मालिया, जमालिया आकर सबको परेशान किया करते थे। 2017 में हमने उत्तर प्रदेश की जनता को कहा था कि उत्तर प्रदेश और विशेषकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश माफियाओं से परेशान है। ये आलिया, मालिया, जमालिया निकल कर आते हैं, हमें परेशान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया की हिम्मत है बहन बेटी को परेशान है क्या? जोर से बोलो, है क्या? और जोर से बोलो, है क्या? मित्रों, 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है, पलायन हो गया। यूपी में बीजेपी को लेकर किस तरह का उत्साह है, उसकी एक तस्वीर आज हम आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह बुलंदशहर अनाज मंडी पहुंचे। वो मंच से थोड़ी दूर मंडी के अंदर जैसे ही पहुंचे, कुछ लोग उनके नजदीक आ गए। गृह मंत्री अमित शाह ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। तस्वीर आप देखिए। अमित शाह आज जब इसी जगह पर, इसी मंडी पर पहुंचे तो भारी संख्या में लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेरते हुए उनका स्वागत किया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, भारत माता की। अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे राजनाथ सिंह ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर लिया।
समाजवादी पार्टी के शासनकाल को भी अच्छी तरह से देखा। जब भी चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, इनकी सरकार आती है, भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। गुंडे, बदमाश, माफिया सरेआम सड़कों पर घूमते हैं, लोगों के अंदर दहशत पैदा करते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब से योगी आदित्यनाथ जी की यहां सरकार रही है, मेरे बहनों भाइयों, कोई भी गुंडा, बदमाश, माफिया खुलेआम अपने सीने का बटन खोलकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चलने की हिम्मत नहीं कर पाया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इन दिनों नामांकन का दौर भी चल रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशांबी की सिराथू से नामांकन दाखिल किया। कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर उन्होंने नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बड़े नेताओं का जमावड़ा रहा। सिराथू मौर्य का जन्म स्थान भी है। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने की वजह से ये उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट बन चुकी है। सबकी नजरें यहां पर टिकी हुई है। सिराथू में पटेल कुर्मी वोटर बड़ी संख्या में हैं। सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य के सामने समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। वो केंद्रीय मंत्री और अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल की बहन है। इस सीट पर केशव प्रसाद मौर्य ने ही पहली बार बीजेपी को जीत दिलाई थी। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अपना दल की अनुप्रिया पटेल खास तौर पर वहां मौजूद रहीं। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन के बाद जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की शुभकामनाएं लेकर के मैं आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में न ही सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला है, मिलेगा और हम फिर से सरकार बनाएंगे। माननीय योगी जी के नेतृत्व में और केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा आगे बढ़ी है। हमारे सभी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ मिलकर इस सिराथू विधानसभा से उनकी ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाने में अपना योगदान देंगे। नामांकन के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव प्रचार भी किया। केशव प्रसाद मौर्य ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया। इस दौरान जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद रहे थे। सिराथू की लड़ाई में केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने अपना दल की उम्मीदवार पल्लवी पटेल को उतारा है। समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल के जरिए पिछड़ा वर्ग वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है। वहीं बीएसपी ने संतोष त्रिपाठी को इस सीट से खड़ा कर दलित और सामान्य श्रेणी के वोट हासिल करने की रणनीति बनाई। कांग्रेस भी इसी समीकरण के आधार पर चुनावी मैदान में है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य हर वर्ग के वोटर में अपनी पकड़ बताते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास की गंगा सिराथू और कौशांबी में बह रही, यही विकास की गंगा पूरे यूपी में बह रही है। क्योंकि सपा बसपा की सरकार होती थी तो उनका काम होता था कुछ का साथ और कुछ का विकास, और भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। तो आज यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से नामांकन करेंगे। इस दौरान तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ तमाम बड़े नेताओं के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए कल पहुंचेंगे। ये तस्वीर जरा आप देखिए। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। उनके साथ जेपी नड्डा, अनुप्रिया पटेल मौजूद रही और साथ ही साथ सीधे तौर पर उन्होंने ये दावा किया कि मैं सिराथू का बेटा हूं, सिराथू मेरा है और ऐसे में सिराथू की जनता मुझ पर एक बार फिर से विश्वास जताएगी। और कल गोरखपुर से नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज वो बुलंदशहर में मौजूद हैं और शाम तक वो नोएडा में जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 10 साल बाद नोएडा आ रहे हैं। अखिलेश यादव दादरी और नोएडा प्रत्याशियों के लिए मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। इसके साथ ही 2012 में चुनाव प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे थे। अखिलेश के साथ नोएडा में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। अब तक गौतम बुद्ध नगर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर एक बार भी समाजवादी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। ऐसे में इस बार उन्हें उम्मीद रहेगी कि जिले में समाजवादी पार्टी का खाता खुल जाए।
अखिलेश यादव जिले में अंतिम बार 2012 में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए दनकौर आए थे। आज फिर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सुपरस्टिशन ये है, अंधविश्वास ये है, धारणा ये है, लेकिन धारणा हमेशा तोड़ी गई है। लेकिन एक धारणा ये भी है कि जो नोएडा जाता है उसकी भी सरकार बनती है। मैं 2011 में अपनी साइकिल की यात्रा वहीं से शुरू की थी और सरकार बनाई थी। इस बार भी मैं नोएडा में इसीलिए जा रहा हूं कि आने वाले समय में सरकार बनानी है। 10 साल बाद अखिलेश यादव नोएडा में आज चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी नेता पंकज सिंह इसे लेकर अखिलेश पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नोएडा को अपशकुन मानने वाले अब कर रहे हैं चुनावी दौरा। बीजेपी नेता पंकज सिंह से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। कई विधायक समाजवादी पार्टी के नेता मेरठ से प्रत्याशी भी, उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिंदू गर्दी चल रही है, मुस्लिमों को खतरा है। कैसे इस तरह के बयानों को देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी को चाहती है कि सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ भी अन्याय न हो। हाँ, लेकिन अपने देश में रहकर कोई अगर पाकिस्तान की जय बोलने की हिम्मत करेगा तो उसको तो जवाब देंगे ही। और वो राष्ट्रवादी विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलने में अपना गर्व महसूस करते हैं, भारत माता की जय बोलने में गर्व महसूस करते हैं। ये सपा बसपा के कुछ नेताओं को आपने देखा होगा कि राष्ट्रगान गाने से भी बचते हैं, भारत माता की जय बोलने से भी बचते हैं, लेकिन आतंकवादियों के नाम के आगे जी लगाना और आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की वकालत करना और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का सबूत प्रधानमंत्री जी से मांगना, ये क्या है? मैं समझता हूं कि ये लोगों को अपने आप ये स्पष्ट कर देता है कि ये दल सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटकर अपने सत्ता की राजनीति चलाना चाहते हैं। आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी ने कहा कि जनता इस बार बीजेपी के चर्बी उतार देगी, उनका बयान है। अब मैं समझता हूं कि कहीं पर भी बोलने से पहले थोड़ा अपने शब्दों की मर्यादा तो हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन खैर वो भी अब दिखेगा, वो जनता किसकी गर्मी उतारती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर, योगी को मौसम वैज्ञानिक होना चाहिए, ये ओवैसी की तरफ से कहा गया। गर्मी वाले बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमारी भीड़ की गर्मी से योगी परेशान हो चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो कि योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर निशाना साधा गया है कि योगी को मौसम वैज्ञानिक होना चाहिए। ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर यह निशाना साधा जिसको लेकर सियासी संग्राम लगातार जारी है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी की तरफ से भी पलटवार किया गया है और अब गर्मी वाले बयान पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी, हमारी भीड़ की गर्मी से योगी आदित्यनाथ परेशान है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ की तरफ से गर्मी वाला बयान दिया था, जिस पर अब लगातार बयानबाजी। मेरठ में आप आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। हाँ, तो अच्छा है ना। ये तो कोई भीड़ को लाया नहीं गया है, ये तो दिल से मोहब्बत के मुजाहरे हो रहे हैं बेनफ्स होकर। तो ये तो अच्छी बात है, इसको खुशाइन बात है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि ये मोहब्बत लोगों की दुआओं और उनके आशीर्वाद और उनके वोट में तब्दील होगा। राम गोपाल यादव कहते हैं अखिलेश की सरकार बनी तो राम मंदिर वो जल्दी बनवाएंगे और अच्छा बनवाएंगे। यही तो हम कह रहे हैं, भाईचारगी बनाम बीजेपी नहीं है। दोनों लड़ रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदुत्व का आइडियोलॉजी कौन मानने वाला है। यही तो कह रहे हैं वो। सर ये बताइए कि आज सदर में आपने प्रचार किया, क्या उम्मीद लग रही है पश्चिम यूपी क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, आपको ये जो भीड़ आ रही है क्या वोट में तब्दील होगी? सर जावेद साहब, आपने 2017 भी देखा, अब 19 भी देख रहे हैं, तो तब्दीली है। इंशाल्लाह बराबर वोट में तब्दील होगा। हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं, नाइंसाफी की बात कर रहे हैं। अब दरी नहीं बिछाएंगे, अपना हक लेंगे इंशाल्लाह। सर मुख्यमंत्री कहते हैं कि गर्मी उतार देंगे, इस तरह के बयानबाजी यहाँ पर आ रही है। ऐसा है ना कि वो उनको मौसम वैज्ञानिक बनना चाहिए जी, मगर वो जो गर्मी की बात कर रहे हैं, उनसे कहना चाह रहे हैं कि MIM पार्टी ने, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने अल्पसंख्यक समाज में, पिछड़ा समाज में, अति पिछड़ा समाज में, दलित में जो गर्मी पैदा की है, इससे इन सबको परेशानी हो रही है। और हम बाबा से कहना चाह रहे हैं कि गर्मी रहेगी, सुबह क़यामत तक गर्मी रहेगी, क्योंकि ये शऊर बेदार हो चुका है। दरी नहीं बिछाएंगे, किसी से नहीं डरेंगे, क्योंकि संविधान में डरने की गुंजाइश नहीं है। सब बराबर है, अपना हक हासिल कर कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, आपका दावा क्या है? ये पूरी कोशिश हो रही है, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी।
तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, उनका साफ तौर पे कहना है मौसम वैज्ञानिक योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए, दरी नहीं बिछाएंगे, किसी से डरेंगे नहीं और अब हम अपना हक लेंगे, इस बार जरूर तब्दीली होगी, ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया। गर्मी वाले बयान पर लगातार बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ताजा पलटवार। गलवान पर चीन का झूठ फिर बेनकाब हुआ है। गलवान की झड़प में 38 चीनी सैनिकों की जान गई है। भारतीय सेना की ताकत के सामने चीनी सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। यह दावा भारत नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने किया है। गलवान डिकोडेड नाम से छपी खबर में दावा किया गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कई जवान गलवान नदी में बह गए थे। इस झड़प में चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात कबूली है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने 38 सैनिकों की मौत का दावा किया है। जबकि इस झड़प में भारत की ओर से संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। यह झड़प गलवान घाटी में जून 2020 में हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार की तरफ से जो दावा किया गया है उससे एक बार फिर से चीन एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा था। जो तमाम दावे चीन की तरफ से किए गए थे उसे यह अखबार नकारता है। यह अखबार दावा करता है ऑस्ट्रेलिया का कि 38 चीनी सैनिक मारे गए थे इस पूरी की पूरी झड़प में, जो कि 2021 में हुई थी। और ऐसे में 38 चीनी सैनिकों के मारे जाने के बाद चीन एक बार फिर से बेनकाब होता हुआ भारत लगातार दावे कर रहा था। कई तरह के सबूत भी पेश किए गए और अब एक और सबूत ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और इसके साथ ही बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा है कि गलवान घाटी के संघर्ष में चीन के आधिकारिक तौर पर दावा किए गए सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक सैनिकों को खोया। उनमें से अधिकांश डूब गए और युद्ध में बह गए। चीन आक्रामक रूप से मौतों पर खबर को रोक रहा है। ये ट्वीट अमित मालवीय की तरफ से किया गया।